राम राम भाई, रोयल डेयरी फार्म पर आप सबका स्वागत है। भाई आज हम बात करेंगे कि भाई अगर हमें नया डेयरी फार्म सेट करना है तो कैसी भैंस खरीदनी चाहिए। कई बार बात होती है भाई, कई मैसेज भी आते हैं तो कई भाई कहते हैं भाई कैसी भैंस ले। तो भाई पहली और काम की बात, आपको ये देखना पड़ेगा कि भी आपको फार्म कैसा सेट करना है। नॉर्मल जो भाई दूध बेचते हैं, रिटेल में दूध बेचते हैं, अगर उन्हें अपने रिटेल के लिए भैंसें खरीदनी है तो हमेशा ब्यातों वाली भैंस खरीदें। मतलब जो तीसरे चौथे पाँचवें छठे की ब्यात की भैंसें हों वो खरीदें, क्योंकि बड़े ब्यातों की भैंसें इकोनॉमिकली पड़ती हैं और उनसे आप अपनी कटिया निकाल के आगे उन्हें सेल कर सकते हैं अगले ब्यात में, ये जब भी आपको ज़रूरत हो। और अच्छी वैसे भी ठीक रेट में मिल जाती हैं, क्योंकि ब्यात के साथ पशु की कीमत भी घटती जाती है। तो अच्छे पशु और दूध बेचने वाले को तो दूध वाले चाहिए, बस ब्यूटी की तरफ ज़्यादा ना भाग के, क्योंकि कितनी भी बड़ी चैंपियन भैंसें पुरानी हो गई बड़ी हो गई, ब्यूटी तो कम हो ही जाती है। 80% भैंसों की ब्यूटी एज के साथ कम हो जाती है। तो हमेशा ब्यात वाली भैंसें खरीदे और अच्छा दूध हो जिनके नीचे, ब्यूटी की तरफ ना जाएं। जो खार के दूसरे वाली कटड़ी है या भैंस है उसकी तरफ ना जाएं, उनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपका भी फार्म सेट नहीं हुआ है, पूंजी ज़्यादा लगेगी। ऐसा है नहीं कि भाई अभी आप मेड़ों में पार्टिसिपेट करने लग जाओगे। अगर मेड़ों में पार्टिसिपेट करना तो लाइन लगी है, उसके लिए तो आप अगर मेड़ों के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके हिसाब के पशु खरीदने होते हैं। मगर मेड़े के लिए तो एक्सपर्ट आदमी होता है, तो उसे तो शायद मैं क्या सलाह दे पाऊँगा, क्योंकि तो मेड़े की तरफ जाएगा वो तो एक्सपर्ट ही जाएगा, दूध तुलवाने के मामले में ब्यूटी के मामले में भी। बाकी अगर किसी भाई को अपना नया डेयरी फार्म सेट करना या बढ़ाना है तो उसे हमेशा दूध वाली और पैक्टों वाली भैंसें खरीदनी चाहिए, क्योंकि उसमें सारे काम फिट हो जाते हैं आपके, इकोनॉमिकली भी फिट होती हैं और जेनेटिक्स का ही पता चलता है ब्रीडिंग के लिए स्ट्रॉन्ग है। अगर इतने पैक्टों तक जो भैंस ठीक ठाक है, अडर अडर ठीक है, कोई जेनेटिक समस्या नहीं है, तो उसकी आगे बच्चों में भी ऐसी बीमारी आने की संभावना कम हो जाएगी। तो जेनेटिक्स की भी जो लंबे सोया दूध देती हैं, ऐसी भैंसें जो ज़्यादा बेहतर तक दूध देती हैं वही ज़्यादा मुनाफे की होती हैं। तो भाई हमेशा जब भी आप भैंस खरीदने की इच्छा रखें, जिसको डेयरी का काम करना है, दूध सेल का करना है, तो ब्यातों वाली भैंसें और एवरेज पूंजी की भैंसें, और 20 25 30 36 लीटर 30 लीटर उस चक्कर में ना पड़े। एवरेज भैंसें जो 16 17 लीटर की 18 लीटर की है, अगर दूध देख के वो ठीक रेट में मिल जाए तो उन्हीं पर ध्यान दे, क्योंकि 22 24 वाली फिर महंगी ज़्यादा हो जाती है और मिलती भी नहीं है भी नहीं, टाइम जो ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको एक भैंस मानो 1.5 लाख की मिल रही है, 16 17 लीटर दूध वाली, 18 लीटर वाली, और एक आपने खरीदी 24 लीटर वाली 3 लाख की, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। महंगी पड़ेगी, केयर ज़्यादा होगी, आप पहले ही नए हो, क्या पता आपके पास आगे सेट हो ना हो। एवरेज पूंजी का पशु जो अगर ड्राई हो, कल को रिपीटर निकल जाए तो अपनी पूंजी का चौथे हिस्से में नाम क्या, कम से कम आधे रेट में तो बिक जाए। इस टाइप का पशु हमेशा दूध के लिए, ग्वाल के लिए अच्छा होता है। और जो पुराने डेयरी वाले हैं वो भी यही खरीदते हैं। जो नए भाई है वो शौक में आ गए देख के यूट्यूब वीडियो, भाई मैं तो 24 लीटर वाली लेके आऊँगा। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, शौक के लिए लेनी है तो बात और है। अगर आपको ये धंधा रोजगार बनाना है और मीडियम मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं तो आपको खरीदनी होगी जो मैं बता रहा हूँ ऐसी वैसी। अगर आप मेलों के लिए जा रहे हैं तो भाई मेलों के लिए अलग सिस्टम होता है। मेलों की वैसे ब्यूटी की दूध वाली या ब्यूटी की कचड़ियाँ वो खरीदोगे तो मेरा भाई पूंजी भरपूर लगेगी। और फिर मेलों का
सिस्टम अपनी तो समझ से 12 बाकी अलग अलग है। जिसको पसंद आए वही वो अच्छा भी है, नाम करने का अच्छा सा तो है, लोग जानेंगे आपको। मगर उस जान पहचान का फायदा तक भी होगा जब आप किसी को कुछ चिपका पाओ माल। अगर अपना माल बेच पाओ, कोई शिमन, कोई कचड़ी या कोई भैंस ज़्यादा रेट में बेच पाओ, तो उस नाम का फ़ायदा है। अगर आप साधारण आदमी हैं, आपको छलबल नहीं आता, तो फिर मेलों की तरफ अपनी घर की तैयार करके ले जाओ। दूध चुवाई में वो बेस्ट है अगर ले जाना भी तो। बाकी ब्यूटी कंपटीशन का मैं तो बिल्कुल विरुद्ध हूँ। ब्यूटी कंपटीशन का करना क्या है, पशु पहले दूध पीना चाहिए, ब्यूटी उसके बाद। हमारे यहाँ सिस्टम थोड़ा सा उल्टा है। 12 लीटर वाली भैंस भी 1 लाख की अगर सुंदर है तो, और बैतों वाली भैंस भी 1 लाख की 16-17 लीटर वाली भी थोड़ी कम सुंदर है तो ब्यूटी की तरफ लोग झुकाव ज़्यादा है, मगर वो गलत है। क्योंकि दूध से ही बिजनेस चलना, उससे ही आपका घर चलना है। तो हमेशा जब भी पशु खरीदे, बातों के अच्छे और ईमानदार व्यक्ति से खरीदते। और कहीं भी कभी भी एक साथ 5-7 पशु खरीदने की वो गलती ना करें। अगर आपको भैंस खरीदनी है तो एक भैंस आज खरीदो, जब 2-4 महीने बाद आपके पास दूध कम होने लगे तब दूसरी खरीदो। तब तक अपनी पूंजी को बचाए रखो। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपके पशु बढ़ते जाएंगे। अगर आपने 10 भैंस आज खरीद ली, वही पूंजी थी, फिर उनको खिलाने पिलाने के लिए कुछ है नहीं, सीमेंट अच्छा लगा नहीं पा रहे, कोई मेडिकल इश्यू आ गया, उसमें भी खुल के खर्चा नहीं कर पा रहे या खुल के फीड नहीं दे पा रही, तो फिर फार्म फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। या आपने साइड बना लिया ज़्यादा, 20 पैसों का आपके पास पूंजी थी, वो 80% साइड में लगा दी, फिर 2 भैंस ले आए, तो 2 भैंसे साइड नहीं बना सकती भाई 20 का। हाँ, 20 भैंसे हर साल आगे 2-4 भैंस रखने का साइड बढ़वा सकती हैं। तो जितनी आपके पास पहले स्पेस है उतने ही पशु लेने के लिए सोचो, और उसमें भी धीरे धीरे बढ़ाओ। ये नहीं वही पूंजी 30 लाख 20-15 लाख का सेट बना लिया, 5 लाख की भैंस से बांध लिया एक बार, फिर वो ड्राई होगी, वो रिपीटर होगी, फिर आगे आप दूध सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, आपके रिटेल की कस्टमर है तो वो भाग जाएंगे। और डेयरी में तो बचता ही बहुत एवरेज ही है, क्योंकि वैसे इतना ज़्यादा दूध मिलती भी डेयरी में बेच के आप ज़्यादा मुनाफा कमा पाओ। बाकी रिटेल में आप बढ़िया बचा पाओगे। स्टार्टिंग में आपके घर के खर्चे भी हैं, अगर रिटेल में आपका दूध बिक रहा है तभी ज़्यादा मुनाफा है। तो पशु इस हिसाब से खरीदो भी। आपके पास 5 पशुओं की जगह है, वो बनाई, 2 पशु आज ले आए, 2 फिर ले आए, जब वो थोड़े दूध कमाए ड्राई हुआ, कस्टमर आपके पास आ गए हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, तो फायदा रहेगा। और एक बार धुआंधार करने में तो भाई 90% फार्म फेल ही होते हैं। एक्सपीरियंस होता नहीं, पूंजी ज़्यादा लगा देते, पीछे कुछ बचता नहीं। चाहे गाय वाले वहाँ भैंस वाले, कोई भी फार्म देख लेना, किसी भी फार्म की हिस्ट्री यूट्यूब पे देख लेना, छोटे से ही शुरू है।